देखिए अब ध्यान ध्यान से, सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी को ही बोलते हैं हम लोग क्या, फील्ड मॉइस्चर डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। ये तो सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी है और फील्ड मॉइस्चर डेफिशिएंसी, इसका क्या बेसिक डिफरेंस है? दोनों सेम ही है। मतलब कहने का कि आपको पता है कि जो मैक्सिमम वाटर रहना चाहिए सॉइल में वो क्या होना चाहिए, फील्ड कैपेसिटी के बराबर रहना चाहिए। तो फील्ड कैपेसिटी से कितना अमाउंट ऑफ वाटर कम हो रहा है, कितना मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है। तो जितना मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है तो उसमें हम कितना वाटर ऐड करेंगे सो दैट कि जो आपका मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल है वो किसके बराबर आ जाए, फील्ड कैपेसिटी के बराबर आ जाए। तो वही क्या है, सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी है। सो राइट डाउन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा न्यूमेरिकल है। क्या हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है। लिखिए टॉपिक, लिखिए डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, stored in root zone, stored in root zone and available to plants, available to plants। क्लियर है? और समझना मेरी बात ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कि हमको एस्टिमेट करना है डेप्थ ऑफ वाटर जो रूट जोन में स्टोर्ड हो रहा है, डेप्थ ऑफ वाटर जो रूट जोन में स्टोर्ड हो रहा है, और हमको जो डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए कितना चाहिए, अप टू फील्ड कैपेसिटी, अप टू फील्ड कैपेसिटी, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए जो डी है हमारा डेप्थ ऑफ रूट जोन है। क्या हमारा डी, डेप्थ ऑफ रूट जोन है, किस में, मीटर में, किस में, मीटर में। और अब मान लेते हैं कि एफसी जो है हमारा वो फील्ड कैपेसिटी है, और फील्ड कैपेसिटी को हम किस पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, रेशियो में। किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, रेशियो में। एफसी क्या है हमारा, फील्ड कैपेसिटी है, किस में, रेशियो में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? गामा डी जो है वो है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। क्या है गामा डी, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। क्लियर है? और गामा डब्ल्यू जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है। तो आज अगर हमें फील्ड कैपेसिटी निकालना है तो हम यहाँ क्या मान रहे हैं, हम यहाँ इनटू द प्लेन, मतलब जो हम यूनिट वेट ऑफ एरिया मान, यूनिट सॉरी यूनिट एरिया ऑफ सॉइल जो मान रहे हैं वो 1 मान रहे हैं, या यूनिट एरिया ऑफ सॉइल मान रहे हैं, सॉइल एरिया क्या मान रहे हैं, 1। ठीक है ना? लेट्स कंसीडर सॉइल एरिया 1 स्क्वायर मीटर, या यूनिट एरिया, या क्लियर है? हाँ, अब ऑब्वियसली सी बात है कि जो यहाँ फील्ड कैपेसिटी है, क्या हमारा फील्ड कैपेसिटी, वो क्या होगा हमारा फील्ड कैपेसिटी, दैट इज द वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन यूनिट एरिया। फील्ड कैपेसिटी क्या है, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन यूनिट एरिया अपॉन कितना, अपॉन जो सॉइल का एरिया है, वेट ऑफ सॉइल इन यूनिट एरिया। क्लियर है? वेट जो होता है, गामा जो होता है वो क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। सॉइल मैकेनिक्स से पढ़े होंगे, क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं वेट ऑफ गामा जो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, तो अगर यहाँ वाटर लगेगा तो वेट ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा हमारा। क्लियर है ना? तो वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल इन यूनिट एरिया। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एरिया ऑफ वाटर इंटू डेप्थ ऑफ क्या, वाटर, या डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड हो जाएगा हमारा। यही हो जाएगा ना? ये हमारा क्या है, 1 है, नहीं भी मानोगे तो कट जाएगा, तो क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड। क्लियर है? तो क्या हो गया हमारा ये,
डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड, सिमिलरली वेट ऑफ सॉइल गामा डी इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन या डी भी हम ले सकते हैं हम लोग, क्लियर है ना। इसको जो हम डी माने हैं, क्या माने ये हम रूट जोन का, रूट जोन क्या माने, गामा ड्राई यूनिट वेट ऑफ डी, डेप्थ ऑफ रूट जोन डी माने हैं, ठीक है ना। हाँ, ये क्या माना गया है, डी माना गया है, क्लियर है। अब आपका जो आपका डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड होगा हमारा, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, वो क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, एफ सी इंटू डी इंटू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, यही है ना, एफ सी इंटू डी इंटू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, यही है ना, इंटू मीटर, यही क्या है हमारा डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। अब जो डेप्थ ऑफ वाटर, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो भाई साहब डेप्थ ऑफ वाटर है, ये स्टोर कहां हो रहा है हमारा, कहां हो रहा है, स्टोरिंग डेप्थ क्या हो रहा है हमारा, डेप्थ ऑफ वाटर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो डी डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड हो रहा है हमारा, वो क्या है हमारा, यही है ना, एफ सी इंटू डी इंटू क्या है हमारा, बोलो, अपॉन गामा डब्ल्यू, यही है ना, एफ सी, क्लियर है ना, फील्ड कैपेसिटी। अब जो डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो स्टोर्ड हुआ किस में, इस डी में, क्या है हमारा, ये डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड हो रहा है, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्डिंग डी, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्डिंग डी, क्लियर है ना, बोलो। तो डेप्थ ऑफ वाटर जो स्टोर्ड हुआ है इस डी में, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसका कुछ ही डेप्थ ऑफ वाटर क्या होगा, इवेपोर ट्रांसपिरेशन के लिए क्या होगा, यूज होगा, हाँ। तो ये जो हमारा है, ये तो हम क्या बोलेंगे, ए पार्ट ऑफ दिस will be used in evapotranspiration, yes or no, a part of this will be used in evapotranspiration, क्लियर है ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसका कुछ पार्ट हमने ले लिया किस में, इवेपोट्रांसपिरेशन में, मतलब सॉइल में मॉइस्चर था फील्ड कैपेसिटी के बराबर, लेकिन कुछ पार्ट हो गया इवेपोट्रांसपिरेशन में, बचा कितना, जो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर है। तो इसका मतलब जो अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ है, अवेलेबल मॉइस्चर जो डेप्थ है हमारा, वो क्या है, डी डब्ल्यू जो है, वो एक्चुअली में एफ सी माइनस क्या है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है, क्या है हमारा, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, क्यों, ये क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड बिल्डिंग कोफिशिएंट, क्या है हमारा, फील्ड कैपेसिटी एंड कोफिशिएंट, यही ना हमारा अवेलेबल मॉइस्चर है, यस और नो, हाँ। तो ये भी फॉर्मूला आ गया, अगर बिल्डिंग कोफिशिएंट दिया होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 5 बोलते इसको, इसको डिनोट करते हैं 5 बिल्डिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना, यस और नो। अब देखिए ध्यान से, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़िएगा जनाब, ये गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू है, क्या है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, इसको बोलते हैं ये ड्राई यूनिट वेट का एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ना है, क्या है, एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू जो है एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल, ऑफ ड्राई सॉइल, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अवेलेबल मॉइस्चर डेप्थ dw इज इक्वल टू एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग जीएम से डिनोट करते हैं, जीएम इंटू डी इंटू एफ सी माइनस 5, क्लियर है ना, यस और नो। एपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ड्राई सॉइल, इसको जीएम से डिनोट करते हैं, ठीक है।
चलिए इसी पे न्यूमेरिकल पूछता है, लिख लीजिए। एक मिनट।